नमस्कार, इनसाइडर लाइव का टॉप न्यूज वीडियो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। इस वीडियो में हम आपको दिन भर की बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। पहली खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तनवीर सादिक ने इस बात की पुष्टि की है। अपने इस फैसले को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वे अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से अब पार्टी को लीड नहीं करना चाहते। अब फारूक के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पार्टी की कमान मिल सकती है। उमर फिलहाल पार्टी के उपाध्यक्ष की भूमिका में है। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को लगा बड़ा झटका। निर्वाचन आयोग ने उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया है। निर्वाचन आयोग ने आरपी एक्ट की धारा 16 के तहत कार्रवाई की है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने मतदाता सूची से नाम हटाने का आदेश जारी किया है। 5 दिसंबर को रामपुर में होने जा रहे उपचुनाव में आजम खान वोट नहीं डाल पाएंगे। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने शनिवार को देशव्यापी हड़ताल बुलाई है। हड़ताल नौकरियों की आउटसोर्सिंग के विरोध में की जाएगी। हड़ताल से पब्लिक सेक्टर के बैंकों का कामकाज प्रभावित हो सकता है। हालांकि इससे प्राइवेट सेक्टर के बैंक प्रभावित नहीं होंगे। पब्लिक बैंकों का अधिकार वर्ग इस हड़ताल में शामिल नहीं होगा, लेकिन इससे बैंकों में जमा, निकासी, चेक से संबंधित कामकाज प्रभावित हो सकता है। राहुल गांधी ने एक बार फिर विनायक दामोदर सावरकर पर अंग्रेजों की मदद करने और डर से दया याचिका लिखने का आरोप लगाया। गुरुवार को राहुल ने एक दस्तावेज दिखाकर उसे सावरकर का माफीनामा बताया। दावा किया कि सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की है। राहुल के इस बयान के बाद महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन के अंदर से ही विरोध के सुर सुनाई दिए। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी पार्टी सावरकर का बहुत सम्मान करती है। हम राहुल गांधी की टिप्पणी से सहमत नहीं हैं। वहीं हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के पोते ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सावरकर का कथित रूप से अपमान करने का मामला दर्ज कराया है। राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों की समय से पहले रिहाई के आदेश पर दोबारा विचार करने के लिए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका में कहा कि हमें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया। दोषियों ने केंद्र सरकार को याचिका में पार्टी नहीं बनाया। याचिकाकर्ताओं की इस गलती के कारण मामले की सुनवाई में भारत सरकार अपना पक्ष नहीं रख पाई। इससे नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 11 नवंबर को राजीव गांधी की हत्या के 6 दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया था। देश में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने इस दौरान कहा कि यह सामाजिक मुद्दा है, कानून बनाना सरकार का काम है। जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने वकील अश्विनी उपाध्याय से कहा कि इस तरह की याचिका प्रचार के लिए दाखिल की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पब्लिसिटी चाहते हैं, आपको पब्लिसिटी देने का काम हमारा नहीं है। स्पेस सेक्टर में भारत के नए युग की शुरुआत हो गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया। विक्रम एस को स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। इस रॉकेट की लॉन्चिंग आज यानी शुक्रवार को श्री हरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुई। इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ब्रिटेन के लिए रवाना हो गए हैं। बीते माह ही उन्होंने पंजाब सरकार को 1 माह का अल्टीमेटम देकर विदेश बस जाने की बात कही थी। इंग्लैंड में बसे सिद्धू मूसेवाला के फैंस ने परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए मुहिम चला रखी। 24 नवंबर को इंग्लैंड के पार्लियामेंट के बाहर फैंस की तरफ से साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें भाग लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला के माता पिता इंग्लैंड के लिए रवाना हुए हैं। झारखंड के धनबाद में बड़ा हादसा हो गया है। खदान धंसने से कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना धनबाद के निरसा की है। ईसीएल मुगमा क्षेत्र अंतर्गत कापासारा आउटसोर्सिंग कोलियरी में ये बड़ा हादसा हुआ है। घटना शुक्रवार सुबह लगभग 4 बजे सुबह की बताई जा रही है। अवैध खनन के दौरान अचानक चाल धंस गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के विस्तार और भारत को स्थायी सदस्यता की मांग का ब्रिटेन ने भी समर्थन किया। यूएन में ब्रिटेन की स्थायी प्रतिनिधि बारबरा वुडवर्ड ने भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील के लिए स्थायी सीटों की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्तमान में 5 स्थायी सदस्य हैं। इनमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस व ब्रिटेन भी शामिल है। अब खबर बिहार से। एक बार फिर से डीजीपी संजीव कुमार सिंघल के ऊपर कई सवाल खड़े किए गए हैं।
सबसे बड़ा सवाल उठाया गया कि 40 बार कॉल पर बात करने के बाद भी उन्होंने जांच क्यों नहीं करवाई कि चीफ जस्टिस का नाम लेकर उनसे बात कर रहा शख्स असली है या नहीं, जबकि स्पेशल ब्रांच जैसी पुलिस एजेंसी भी उनके पास है, फिर भी वो जांच नहीं करवा सके। ऐसा कैसे हो सकता है? डीजीपी के ऊपर ये सवाल पटना के कोर्ट में उठाए गए। अग्निवीर भर्ती योजना के तहत शुक्रवार यानी आज से कटिहार में बहाली होने जा रही है। सेना भर्ती कार्यालय कटिहार की ओर से मद्रास रेजिमेंट के गढ़वाल मैदान में अभ्यर्थियों की दौड़ शुरू हो जाएगी। 75,000 से अधिक निबंधित युवाओं की 14 दिन तक भर्ती होगी। इसमें 12 जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस भर्ती के बाद सभी सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा होगी। अब खबर मनोरंजन जगत से। फिल्म निर्देशक रवि जाधव एनपी की किताब द अनटोल्ड वाजपेयी पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स पर आधारित एक फिल्म लाने जा रहे हैं, जिसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका अभिनेता पंकज त्रिपाठी निभाने वाले हैं। पंकज ने एक बयान में कहा कि इस तरह के एक मानवीय राजनेता को पर्दे पर चित्रित करना मेरे लिए सम्मान की बात है। वो सिर्फ एक राजनेता ही नहीं थे, बल्कि उससे कहीं अधिक वो एक उत्कृष्ट लेखक और एक प्रसिद्ध कवि थे। उनकी जगह पर होना और कुछ नहीं बल्कि एक अनुभव है मेरे जैसे अभिनेताओं के लिए। विजय देवरकोंडा की लाइगर एक बार फिर मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो निदेशक पुरी जगन्नाथ और सह निर्माता चार्मी कौर पर फिल्म में ब्लैक मनी का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने 17 नवंबर को पुरी जगन्नाथ और चार्मी से लाइगर की आय के स्रोतों के बारे में जानने के लिए 15 घंटे तक पूछताछ की। अब खबर खेल जगत से। भारत न्यूजीलैंड T20 सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण आज रद्द हो गया। ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज खेल रही है, लेकिन बारिश के चलते मुकाबला आज रद्द हो गया। अब दूसरा T20 20 नवंबर को खेला जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ।